हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा था और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो आज मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी जग गई थी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही जगती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाती हूँ। लेकिन आज के दिन तो मैं कभी भी लेट नहीं होती हूँ। जैसे आज के दिन क्या, घर में जैसे कोई त्योहार वगैरह होते हैं या जैसे कोई पूजा पाठ वाला दिन होता है, तो उस दिन मैं अपने टाइम से ही जगती हूँ जल्दी। तो यहाँ पे सुबह मैं जगी थी 5 बजे और जग के सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। और ये जो थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं शाम को ही सारा कुछ इकट्ठा करके सामान अपना रख देती हूँ। जैसे पैरदान वगैरह है, घर में कुछ भी ऐसा नहीं डला छोड़ती हूँ जिससे कि सुबह जग के मेरे को लेट हो काम के लिए। और यहाँ पे झाड़ू लग गई थी, केवल ये जो बाहर वाली गैलरी है वो रह गई थी। तो इसमें भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और बाहर की साइड आप लोगों को दिख रहा होगा अंधेरा हो रहा था, लेकिन जैसे मैं झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी झाड़ू द्वार पे भी मतलब चला दी थी। अभी अच्छे से नहीं लगाई थी द्वार पे झाड़ू, द्वार पे मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिसको रात में कोई जानवर आके तोड़ गया है। और ये पपीते का पेड़ है। और इसके साइड में एक छोटा सा नींबू का भी पेड़ है। वो काफ़ी टाइम हो गया उसको लगाए हुए, लेकिन उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मेरे को शायद याद होगा 2 या 2.5 साल हो गई होंगी, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छे से। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कोई उपाय तो बताना कमेंट करके ज़रूर। और यहाँ पे फिर मैंने पानी भर लिया था पाइप डाल के। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा लगा दूँगी। और बच्चे भी आज स्कूल जाने वाले हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों की छुट्टियां नहीं कर सकती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने अतियंशी को नहीं बताया था कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, नहीं तो वो भी व्रत रखने के लिए बोलती हैं और उनका एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से मैंने उनको नहीं बताया था। और छुट्टी भी नहीं कर सकती थी, तो फिर सोचा पूरे दिन स्कूल में भूखी रहेंगी, इतनी जल्दी मैं व्रत का कुछ बना भी नहीं सकती थी क्योंकि नहाई नहीं थी मैं अभी। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी, साथ में मैं पैरदान वगैरह भी डालती जा रही थी। और सुबह सुबह जब झाड़ू पोंछा हो जाता है ना, तो घर में देखिए एक अलग ही वाइब आती है। सच बता रही हूँ, सुबह के टाइम झाड़ू पोंछा मैंने कर लिया था, मुझे अंदर से एक अलग सी खुशी सी हो रही थी, अच्छा लगता है देख के। तो यहाँ पे मैंने पंखा चालू कर दिया था आंगन सूखने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे और बेसन, बच्चों के लिए जो आलू बेसन में लपेट के आलू बनाते हैं, वही मैं सोच रही थी यहाँ पे बना दूँ। बच्चे अच्छे से खाते हैं और डेली उनके लिए पराठे वगैरह बनाओ या रोटियां बनाओ, तो फिर बच्चे डेली डेली नहीं लेके जाते हैं, बोलते हैं मम्मी एक ही चीज़ डेली देते हो आप लंच में। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ अलग कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन डाल ली थी, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। सूखा धनिया मेरे को याद नहीं रहा था डालने का। और नमक वगैरह डाल के फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ये आलू फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आलू फ्राई कर लिए थे, बच्चों के लिए ही किए थे अभी, लेकिन मैंने इतना मतलब कर लिया था, जो बेसन का घोल है वो इतना बना लिया था कि ये भी खा लें और पापा भी खा लें। सुबह सुबह ये लोग खेतों पर जाते हैं, तो खेतों से फिर लेट आना होता है, तो सुबह जब कुछ खा के जाते हैं तो मुझे भी मन में अपने में थोड़ा तसल्ली रहती है और मैं अपने सारे काम आराम से कर लेती हूँ। और ये लोग भी थोड़ा सा खा के जाते हैं, तो इन लोगों को भी आराम मिला रहता है। तो यहाँ पे मैंने अभी तो बच्चों के लिए सेकी थी, फिर उसके बाद पापा और ये दोनों आ गए थे, उसके बाद उन लोगों के लिए फ्राई
और यहाँ पे जब तक मैंने पकौड़ी सेकी थी तब तक साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो चाय भी हमारी बन गई थी। उसके बाद मैं सबके लिए चाय छान लूँगी। बच्चे अभी लेटे हैं, बच्चों को जगाना है। तो जब मैं चाय लेके जाऊँगी तभी बच्चे जगेंगे। और मेरे बच्चों के अंदर ये चीज़ है कि जब तक उनके लिए चाय नहीं पहुँच जाती है तब तक वो जगते नहीं हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। अगर ऐसा नहीं है टाइम हो जाए तो ही मतलब जगेंगे। अगर सुबह मैं उन्हें जल्दी चाय दे दूँगी तो जल्दी जग जाएँगे, और थोड़ा-सा लेट होती हूँ चाय देने में तो चाय पीने से पहले नहीं खड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चाय ले ली थी। शिबू के लिए चाय में मैं दूध मिलाती हूँ और अति अंशी ऐसे ही पी लेती हैं। उसके बाद पकौड़ी वगैरह लेके मैं बच्चों के लिए गई। अति के लिए अति यहाँ पे खड़ी हो गई थी और अंशी अभी सो रही थी। अंशी को मैंने जगाया और शिबू भी देख रहा था बैठ के। मैंने उससे बोला तू भी खा ले। तो सब बच्चों ने खा ली थी। उसके बाद बच्चे रेडी कर दिए थे। बच्चे अपने हाथ से ही रेडी हो जाते हैं, मेरे को तो बस चोटी बनानी पड़ती है। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे को इतनी मतलब तैयार करने में दिक्कत नहीं होती है। अतियंशी तो ज़्यादातर अपने आप ही रेडी हो जाती है। शिबू भी हो जाता है, कपड़े वगैरह शिबू भी पहन लेता है। तो यहाँ पे मेरा काम रह जाता है उनकी टाई बेल्ट और ये शूज़ वगैरह है वो अच्छे से देखना और चोटी बनाना। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। कमरा मेरे को साफ़ करना था। साफ़ तो वैसे मैंने अभी डस्टिंग तो की है, 2 दिन पहले ही की थी। तो यहाँ पे मेरे को झाड़ू लगानी थी। बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं की थी, ये वाली ही रखी थी। 1-2 दिन में चेंज करूँगी। और बेडशीट मैं जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अगर ऐसे काम करूँ तो फिर और भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो जब जैसा मुझे लगता है कि हाँ आज इस चीज़ के लिए टाइम है तो उसी हिसाब से करती हूँ। उसके बाद सारे घर में झाड़ू पोछा तो सुबह के टाइम ही कर दिया था। केवल बच्चों को भेजने के बाद मेरा जो कमरा है वही रह गया था। तो यहाँ पे कमरे को भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और इस बार मैंने माता रानी की चौकी नहीं लगाई थी। मेरा पता नहीं अंदर से मेरे को ऐसा क्या हो गया था थोड़ा सा सुबह से। मतलब हर बार मैं चौकी लगाती थी, मैं व्रत रखूँ या नहीं रखूँ, लेकिन चौकी मैं हर बार लगाती थी। लेकिन पता नहीं माता रानी की ऐसी क्या इच्छा थी अब की बार। और मेरा कोई प्लान भी नहीं था व्रत रखने का। और ये जो व्लॉग है आप लोगों के पास नवरात्रि का फर्स्ट डे है, लेकिन शायद थर्ड डे आने वाला है। नवरात्रि के थर्ड डे आएगा क्योंकि मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया था। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। सेकंड डे वाला व्लॉग नहीं आएगा नवरात्रि वाला। तो यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजा की। उसके बाद मैं मंदिर में गई थी और फिर पहले तो मैं सोच रही थी मैं केवल जो पड़वा और आठ होती है उसी का व्रत रखूँगी। लेकिन फिर उसके पता नहीं दूसरे दिन ही मेरा मन हो गया कि नहीं मैं तो पूरे नवरात्रों का व्रत रखूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूरे नवरात्रि का फास्ट है। यहाँ पे मैंने पूजा की। उसके बाद माता रानी से आशीर्वाद लिया। एक औरत के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है उसका सुहाग अच्छे से रहे, उसके बच्चे अच्छे से रहें। उसके जीवन में इतना ही मतलब सब कुछ होता है। तो यही होती है एक औरत की असली ज़िंदगी। बच्चे, पति, उसका परिवार, तो ये सब वो चाहती है उसके सामने सब सही रहे हर साइड। और यहाँ पे मैंने फिर वहाँ मंदिर से आने के बाद माता रानी के लिए संतरे रखे हुए थे तो प्रसाद में संतरा रखा। उसके बाद ये शाम के टाइम फिर मैंने घर में अच्छे से झाड़ू लगाई चोटी वगैरह बना के। और यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगाया। और मैं ये कहूँ भाई हर किसी का घर हर टाइम क्लीन रहता है, तो बच्चों वाला घर तो बिल्कुल नहीं रहता होगा। मैं अपने घर की नहीं हर किसी के घर की बोल रही हूँ जो ये बोलना चाहे ना कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चों वाला घर है, गंदा भी होता है। और जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो साफ़ भी रहता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो खुद संभालने लग जाते हैं तो फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है और होना भी चाहिए ऐसा। और तो यहाँ पे मैंने शाम की झाड़ू लगाई। शाम की झाड़ू लगाने के बाद जो
अति अंशी हैं, सुबह के टाइम तो स्कूल गई हुई थी, तब मैंने इनकी चोटी बना दी थी। फिर स्कूल से आके ये खेलने लग जाती हैं, तो मेरे को इतना टाइम नहीं रहता है। और मैं भी थोड़ी देर के लिए बताती हूँ, मैं अपने लिए इतना तो टाइम निकालती हूँ, मैं आधा घंटा आराम करूँ। लेकिन अब तो दिन बड़े बड़े होने लग गए हैं, तो अब तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अंशी दूध पी रही थी, अति की मैंने चोटी बनाई, फिर अंशी की भी चोटी बनानी थी मेरे को। और इन लोगों की चोटी बनाने के बाद फिर देखती हूँ मैं क्या करूँगी। शाम के काम है, जो सुबह का रूटीन होता है उससे थोड़ा सा हटके ही शाम का रूटीन होता है, नहीं तो सेम रूटीन होता है मेरा सुबह शाम दोनों टाइम का। फिर शाम के टाइम मैंने यहाँ पे आरती की। और यहाँ पे शाम की जब मैं आरती कर रही थी तो सब लोग शामिल हो गए थे, मम्मी भी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। अति घर पे नहीं थी, अति थोड़ी सी बाहर निकल गई थी। तो यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं छत पे तुलसी जी पे मैंने धूप बत्ती लगाई। और यहाँ पे मैं धूप बत्ती लगाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ दीपक भी जलाया करूँगी, क्योंकि तुलसी जी पे दीपक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शाम के टाइम, सुबह के टाइम लगाओ या ना लगाओ, लेकिन शाम के टाइम तो ज़रूर से लगाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर।